ईरान, अमरीका और मशरक़ वस्ता की सियासत एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा आलमी जंग के खदशात बढ़ते महसूस हो रहे हैं। हालिया दिनों में सबसे बड़ी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की मौत से मुताल्लिक सामने आई, जिसने पूरे खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को हिला कर रख दिया। इब्तिदाई तौर पर मुख्तलिफ इत्तलात में तजाद पाया गया। बाज़ ईरानी हुक्काम ने खामनई के जिंदा होने का इंदिया दिया, मगर बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि वो अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में मारे गए और मुल्क में 40 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया गया। खामनई तकरीबन 4 दहाइयों तक ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा रहे और खारजा पॉलिसी, फौजी हिकमत अमली और खित्ते में ईरान के असर रसूख के असल मामार समझे जाते थे। उनकी मौत सिर्फ एक सियासी शख्सियत का खात्मा नहीं, बल्कि ईरानी निज़ाम हुकूमत के लिए एक तारीखी धचका तस्वुर किया जा रहा है। इसी वजह से ईरान के अंदर फौरी तौर पर क़यादत का खला पैदा हुआ और उबूरी क़यादत के ज़रिए रियासती मामलात चलाने की खबरें सामने आईं, जबकि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का मरहला इंतहाई हसास बन गया है। खामनई की हलाकत के बाद खित्ते में कशीदगी तेजी से बढ़ी। इत्तलाआत के मुताबिक ईरान ने अपने देरीना मंसूबे के तहत वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयां शुरू की, जिनका मकसद अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर दबाव डालना था। ईरान की जानिब से ड्रोन और मीज़ाइल हमलों के जरिए खलीजी ममालिक, खास तौर पर उन रियासतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल बताया गया। इसी तनाजुर में अमरीकी फौजी ताकत की अलामत समझे जाने वाले अरबों डॉलर मालियत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी मुमकिना अहदाफ के तौर पर ज़ेरे बहस लाया गया। माहिरीन के मुताबिक ईरानी हिकमत अमली बराह रास्त बड़ी जंग शुरू करने के बजाय खित्ते में अमरीकी मफादात, फौजी तनसीबात और इत्तेहादी ममालिक को दबाव में लाने पर मरकूज है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने भी खबरदार किया कि ईरान या उसके इत्तेहादी महदूद हमले, साइबर कार्रवाइयाँ या प्रॉक्सी जंग के जरिए जवाब दे सकते हैं। मशरक़ वस्ता में इस कशीदगी के असरात फौरी तौर पर नजर आने लगे। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, तमनाई तनसीबात को निशाना बनाए जाने की इत्तलाआत और मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी अलर्ट ने आलमी मंडियों को भी मुतासिर किया। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और फिजाई हुदूद की बंदिश ने आलमी मईशत में बेचैनी पैदा कर दी है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की हिकमत अमली में एक नुमाया तब्दीली देखी जा रही है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरानी क़यादत ने फ़ौजी इख्तियार को जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ कमांडर्स और इत्तेहादी ग्रुपों में तकसीम कर दिया है, ताकि किसी एक शख्सियत की हलाकत से निज़ाम मफलूज ना हो। यही वजह है कि खित्ते में मुख्तलिफ महाजों पर बैक वक्त कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें लुबनान, इराक और खलीजी रियासतें शामिल हैं। दुनिया भर के तज्जियाकार इस सूरत हाल को सर्द जंग के बाद का सबसे खतरनाक लम्हा करार दे रहे हैं। एक तरफ अमरीका और इसराइल ईरान के जौहरी और मीज़ाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपने असर रसूख को बरकरार रखने और ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहा है। इस ताकत के टकराव ने आलमी सियासत को गैर यकीनी दौर में दाखिल कर दिया है, जहां किसी भी गलत अंदाजे से बड़ी जंग छिड़ने का खदशा मौजूद है। आज की हकीकत यह है कि खामेनेई की हलाकत ने सिर्फ ईरान की क़यादत ही नहीं बदली, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल को गैर वाज़े बना दिया है। अमरीका के अरबों डॉलर के फौजी असासे, खलीजी ममालिक की सलामती, आलमी तवानाई सप्लाई और बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी सब एक ऐसे बहरान के गिर्द घूम रहे हैं जिसका अंजाम अभी किसी को मालूम नहीं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर मरकूज है कि ईरान की नई क़यादत तसादुम का रास्ता इख्तियार करती है या मुज़ाकरात के जरिए खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाया जाता है। दुनिया की नजरें अब ईरान की नई क़यादत पर है। क्या ये तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म होगा या एक बड़ी जंग की राह खुलेगी? ये वक्त ही बताएगा। अगर आप आलमी सियासत और मशरिक़ वस्ता के हालात पर ताज़ा तरीन मालूमात चाहते हैं तो पाक रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।